बड़ी बात है, तुम इसे हर रोज दाना डाला करो, देखना ये खुद ही तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। फिर तो मैं इसे अपने हाथ पर और कंधों पर बिठाऊंगी। किसान की पत्नी ये सब सोचकर बहुत खुश होती है और रानो चिड़िया को दाना डालती है। रानो चिड़िया वो दाना उठाकर चली जाती है। अब तो रानो चिड़िया हर रोज किसान के घर जाती और अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाती। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, भोजन खा लो। मम्मा, मिठू अंकल आए थे, वो बता रहे थे कि 3 दिन लगातार बारिश होगी, आज रात भी तेज बारिश होगी। रानो चिड़िया कुकू की बात सुनकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर 3 दिन लगातार बारिश हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे पास तो भोजन भी नहीं है। रात होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सारी रात और फिर सारा दिन बारिश होती है। दोपहर के बाद जाकर बारिश थोड़ी आहिस्ता होती है। गुड़िया बेटी, बारिश थोड़ी हल्की हुई है, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकलती है। किसान का घर तो बहुत दूर है, मैं जंगल से ही कुछ ढूंढकर अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। रानो चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलता। आखिर थक हार कर रानो चिड़िया किसान के घर जाती है। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठ जाती है। अंदर से आवाजें आ रही थीं। इस बारिश से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो एक रोटी पड़ी है, आप मुझे वो दे दे। वो छोटी सी रोटी खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बेटा, और वो रोटी मैंने चिड़िया के लिए रखी है। बारिश में वो चिड़िया नहीं आएगी, तुम ये रोटी लट्टू को दे दो। इतने में किसान की पत्नी की नजर चिड़िया पर पड़ती है। वो देखो, आगे चिड़िया। किसान की पत्नी रोटी लेकर चिड़िया के पास जाती है। ये लो प्यारी चिड़िया, रोटी लेकर जल्दी से उड़ जाओ। रानो चिड़िया वो रोटी लेना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो भारी मन से वो रोटी ले लेती है और जाकर अपने बच्चों को रोटी खिला देती है। रानो आज बहुत परेशान थी, वो उस परिवार की मदद करना चाहती थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोस्त पेड़ के पास जाती है। प्यारे पेड़ दोस्त, जंगल की परी जंगल कब आएगी? मुझे उससे जरूरी काम है। वो अभी अभी झरने के पास फूलों से मिलने गई है और फिर वो वहीं से दूसरे जंगल चली जाएगी। फिर तो मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा प्यारे दोस्त, मैं फिर आऊंगी। रानो चिड़िया जल्दी से जंगल की परी के पास जाती है। रानो चिड़िया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी परी जी, सब ठीक है। मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ, मगर उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। रानो चिड़िया सारी बात सुंदर परी को बताती है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सुनहरी जंगल लेकर जाती हूँ। फिर सुंदर परी रानो चिड़िया को सुनहरी जंगल ले जाती है। कितना रोशन और चमकदार है ये तो जैसे अलग ही दुनिया है। हाँ रानो, ये एक अलग ही दुनिया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ हर चीज सोने की है, तुम यहाँ से जो चाहो ले सकती हो। रानो चिड़िया सेब के पेड़ से कुछ सोने के सेब तोड़ती है और चली जाती है। रानो चिड़िया वो सेब ले जाकर किसान के घर में फेंक देती है। सोने के सेब? अरे ये देखिए, क्या ये सच में सोने के सेब है या मेरा कोई वहम है? ये तो सच में सोने के सेब हैं। ये सब वही चिड़िया लेकर आई है। आप सच ही कहते हैं, वो चिड़िया तो सच में मेरी दोस्त बन गई है। चाहे हम एक दूसरे की बोली नहीं समझते, मगर एक दूसरे की खुशियाँ और गम को महसूस कर सकते हैं। रानो चिड़िया किसान की पत्नी की बातें सुनकर उसके कंधों पर आकर बैठ जाती है। इस तरह वो दोस्त बनकर खुशी खुशी रहते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। 1 नंबर की आलसी, 1 नंबर की चोरनी और 1 नंबर की झगड़ालू थी वो कौवी। वो हर किसी से लड़ाई करती थी। चिड़िया सुबह से सूखी लकड़ियाँ काट रही थी और फिर वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ तो मेरी हैं। ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था, अब सूख गया तो क्या हुआ है? हुआ तो हमारा ही ना। लाओ, तुम ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। ऐसे कैसे मैं ये लकड़ियाँ तुम्हें दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या तुम लड़ना चाहती हो मुझसे? पिद्दी सी चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हारे।
गोरी कौवी वो लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया उसका मुंह देखती रह जाती है। गोरी, ये लकड़ियाँ तुम कहाँ से ले आई हो, और वो भी इतनी जल्दी? काटी थी छोटी चिड़िया ने और मैं उसे छीन लाई हूँ। तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कौवी वहाँ चली जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम यहाँ से जाओ। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दें तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गोरी पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है और गोरी कौवी मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। मैं तो चली, अब उड़ने की कोशिश न करना वरना टांगे तड़वा लोगे अपनी। गोरी वहाँ से भागती है। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, रुको रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस करो, मेरा अमरूद मुझे वापस करो। मगर गोरी कौवी तो वहाँ से भाग गई थी। घर जाकर वो मजे मजे से अमरूद खाती है। जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा न था जो गोरी कौवी से पिटा न हो। वो तो कई बार अपने पति को भी पीट देती थी। गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई करती है मेरी जूती, ये काम मुझसे नहीं होते। सब मम्मा पक्षी ये काम करती हैं, मगर तुमने कभी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बू आ रही है घर से। एक बार कहा ना कि सफाई तुम करोगे। तुम करोगी? इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गोरी कौवी झाड़ू से कालू कौवे की पिटाई करती है और गुस्से में घर से चली जाती है। गोरी कौवी जा रही थी, उसे भूख लगी हुई थी। वो देखती है कि कबूतर पुराने कुएं के किनारे बैठा दाना खा रहा है। गोरी वहाँ चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, तुम्हें देकर मैं खुद क्या खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। गोरी इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। कबूतर दाना अपनी तरफ खींचता है। दोनों की लड़ाई में गोरी कौवी का पाँव फिसलता है और वो कुएं में गिर जाती है। खाओ, अब यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी कुएं में बैठकर रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ और उसे बाहर निकाल लो, वो मर जाएगी वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। किसी पक्षी की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो प्लीज, मैं मर जाऊंगी यहाँ। याद करो वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना, मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर ले गई थी तुम। अब मैं क्यों निकालूं तुम्हें इस कुएं से, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता उस तरफ आता है। मिट्ठू मिट्ठू मेरे भाई, मुझे उस गंदे कबूतर ने कुएं में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, ताकि बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा भोजन छीन लो। बुरी कौवी, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। कौवी इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर रखी थी। वो बैठी रोती रहती है। फिर रात गए, चिड़िया और कबूतर वहाँ आते हैं। उनके पास एक रस्सी थी। गोरी, आवाज सुनकर गोरी जल्दी से बोलती है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वादा करो तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे बचा लो मेरे दोस्तों। चिड़िया और कबूतर को उस पर दया आ जाती है और वो रस्सी कुएं में गिराकर गोरी को बाहर निकालते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। शायद अब वो सुधर जाए, क्योंकि अब उसे सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटी चिड़िया ने अपने घोंसले को फूलों से सजा लिया था, क्योंकि उसके अंडे से कुछ दिनों बाद बच्चा निकलने ही वाला था।
अगर मेरे अंडे से बेटा निकला तो मैं उसका नाम रखूंगी कुकू, और अगर बेटी निकली तो उसका नाम मैं गुड़िया रखूंगी। ऐसा सोचते हुए छोटी चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। उसी जंगल में एक गौरी कौवी रहती थी, जिसका अभी तक कोई अंडा नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उड़ते हुए जा रही थी कि गौरी कौवी की नजर चिड़िया के अंडे पर जाती है। ये अंडा तो मेरे अंडे की तरह ही सफेद है। गौरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। अगर मैं इस अंडे को चुरा लूं तो किसी को मालूम नहीं होगा कि ये मेरा अंडा है या चिड़िया का। गौरी कौवी चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में उठा लेती है। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको बुरी कौवी, मेरा अंडा रख दो, टूट जाएगा मेरा अंडा। मगर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। गौरी कौवी ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसले में चली जाती है और अंडा अपने घोंसले में रखकर ऊपर बैठ जाती है। मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। कौन सा अंडा? ये अंडा तो मेरा है, चल भाग यहाँ से। ये अंडा मेरा है। झूठ न बोलो, ये अंडा मेरा है। मैं सबको बताऊंगी, ये अंडा मेरा है, तुमने मेरा अंडा चुराया है। रोती हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, गौरी कौवी ने मेरा अंडा चुरा लिया है और अब मुझे वापस नहीं कर रही। क्यों, क्या कहती है वो? वो कहती है कि वो अंडा उसका है। आप मेरा अंडा मुझे वापस लेकर दें। कबूतर चिड़िया के साथ जाता है। गौरी, ये अंडा चिड़िया का है, इसे वापस कर दो। क्या सबूत है कबूतर? क्या चिड़िया झूठ नहीं बोल सकती? हमेशा मैं ही झूठी होती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। मकार झूठी, ऐसे आंसू बहाने से मैं अपना अंडा तुम्हें कभी नहीं दूंगी। चिड़िया, आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी। मुझे लग रहा है ये अंडा गौरी कौवी का ही है। ये झूठी है, ये झूठी है। मैंने खुद इसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। मैं अपना अंडा लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। ये चिड़िया तो पागल हो गई है, ऐसे ही मेरे अंडे को अपना अंडा किए जा रही है। रोती हुई चिड़िया मिठू राजा के पास जाती है और वहाँ जाकर मिठू राजा को सारी बात बताती है। मिठू राजा, वो झूठी है, मैंने खुद उसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। याद रखना, जो झूठा हुआ उसे सजा जरूर मिलेगी। संतरी, जाओ और उस कौवी को बुला कर लाओ। उल्लू संतरी जाता है और गौरी कौवी से कहता है, कौवी, आपको मिठू राजा बुला रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। ये चिड़िया मिठू राजा के पास भी पहुंच गई है। मगर कौवी को उल्लू संतरी के साथ जाना पड़ता है। कौवी, चिड़िया जो बोल रही है, क्या वो सच है? राजा जी, झूठ है, वो अंडा मेरा ही है। मैंने 3 दिन पहले वो अंडा दिया था। जो तुम दोनों में से झूठा हुआ उसे बड़ी सजा मिलेगी। राजा जी, मैं तो आज दूसरे जंगल जा रही थी कि इस चिड़िया ने शोर मचा दिया। फिर मिट्ठू अपने वजीर को आदेश देता है, शाही महल के बाहर जो बड़ा पेड़ है उस पर 2 घोंसले बनाओ और एक दिन उस अंडे पर कौवी बैठा करेगी और एक दिन चिड़िया। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो सब मालूम हो जाएगा कि अंडा चिड़िया का है या कौवी का। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे स्वीकार है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मगर गौरी कौवी डर जाती है क्योंकि अब तो वो पकड़ी ही जाने वाली थी। मेरी माँ बीमार है मिठू राजा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं कल आ जाऊंगी। जो कहा है वो करो। फिर राजा के महल के बाहर सामने वाले पेड़ पर 2 घोंसले बना दिए जाते हैं और वो अंडा लाकर घोंसले में रख दिया गया था। एक दिन चिड़िया अंडे पर बैठती और एक दिन गौरी कौवी। 5 दिन गुजर गए। अगर कल अंडे से बच्चा निकल आया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर रात के अंधेरे में कौवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उल्लू संतरी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन अंडे से चिड़िया का बच्चा भी निकल आया था। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सच जाना। इस झूठी कौवी को कैद में डाल दो और 3 दिन तक इसे कुछ भी खाने को ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। फिर गौरी कौवी को कैद में डाल दिया जाता है और चिड़िया अपना बच्चा लेकर खुशी खुशी घर वापस जा